जीसस। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपका सप्ताह अच्छा रहा होगा। और मैं अक्सर यूं कहता हूं कि यहाँ पर आकर खड़े होकर या नीचे बैठकर प्रभु की स्तुति करना अपने आप में एक चुनौती है। हालेलुया। पर हर दिन उस चुनौती का सामना हम करते हैं और विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, ये जानते हुए कि अभी भी सब चीज़ों को वो नियंत्रित कर रहा है। किसी को मुड़कर कहें, परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। सो आज जो भाग हमने पढ़ा, ज़्यादा समय ना गवाते हुए, ये उसी प्रचार का दूसरा संदेश है। 7वें अध्याय को हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था 6ठा अध्याय प्रकाशित वाक्य का जब ख़त्म होता है वो एक सवाल के साथ ख़त्म होता है। और वह सवाल क्या था? कौन, जब वो दिन आएगा उस दिन में कौन खड़ा रह पाएगा, उस दिन कौन ठहर पाएगा? और मैंने आपसे कहा था इसका जवाब हमें 7वें अध्याय में मिलता है। वो जो परमेश्वर के हैं, वो जो मेमने के लहू से धुले हुए हैं, वो परमेश्वर के सामने क्या है? खड़े रह पाएंगे। और उसके बाद हमने इस चीज़ पर मनन किया था, वो भीड़ जो कि इज़राइल में से है, 1,44,000 की भीड़, जो कि अंत के समय के प्रचारक या सुसमाचार ठहरेंगे, उनको कैसे परमेश्वर 12-12 हज़ार करके बुलाता है। आमीन। यही पढ़ा था हमने। और हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि ये कौन हैं और ये क्या करेंगे। और मैंने आपको बताया था वो सारी बातें कि कुछ लोग मानते हैं ये कलीसिया है, कुछ लोग मानते हैं ये कुछ और लोग हैं, पर बाइबल बड़ी सटीकता से बताती है ये इजराइली हैं, क्योंकि वो गोत्रों में से आए हैं। आमीन। और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था, एक अद्भुत संदेश उसमें से निकल कर आया था कि परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है। हालेलुया। और हमने 8वीं आयत पर उसको आमीन किया था और आज हम 9वीं आयत से शुरू करेंगे। और जिस संदेश का जो शीर्षक वही रहेगा, मुद्रांकित किए हुए और उद्धार पाए हुए, द सील एंड द सेव्ड। हालेलुया। सो पहले हमने देखा परमेश्वर ने 1,44,000 को बचाया और उसके बाद इनके द्वारा एक बड़ी भीड़ बचाई जाती है। और बाइबल बताती है इस भीड़ की गिनती नहीं की जा सकती है। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन में जाने के लिए? हालेलुया। 9वीं आयत से कुछ चीजें पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की। हालेलुया। हुआ क्या? 144,000 को देखने के बाद और उसको समझने के बाद यूहन्ना का ध्यान किसी ने खींचा है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा बहुत बार हुआ है जब परमेश्वर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बाइबल बताती है जब मूसा का ध्यान परमेश्वर ने अपनी ओर खींचना था तो मूसा ने क्या देखा? एक जलती हुई झाड़ी को देखा। परमेश्वर अक्सर जब लोगों को बुलाता है तो उनका ध्यान वो अपनी और अपनी महिमा को दिखाते हुए खींचता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया था, खुदा ने हमारा भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था ताकि हम उसके महाकर्मों पर विश्वास कर कर उसकी ओर मुड़ें, और ये हमारे उद्धार का कारण हुआ। और मेरा ध्यान किसने खींचा? या आपका किसने? मेरा ध्यान तो उस क्रूस ने खींचा जिस क्रूस पर मेरे पाप क्षमा किए गए थे, जिस क्रूस पर मेरा प्रभु चढ़ाया गया था, जिस क्रूस पर उसने अपना रक्त बहाया था, वो रक्त जो ना केवल इस अनुग्रह के समय में लोगों को बचा रहा है, पर उस महान कष्ट के समय में भी वो महान भीड़ को बचाएगा। परमेश्वर उद्धार का कार्य कभी नहीं रोकेगा। सबसे आनंद की बात यह है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमने सीखा है कि चर्च जो है, कलीसिया 4थे अध्याय में ही उठाई जा चुकी है और कलीसिया परमेश्वर के सामने विराजमान है। पर इसके बाद जब मैंने दृष्टि की तो वो कहता है, देखो हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। बड़ी भीड़, कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो ये भीड़ क्या कर रही है? उस प्रभु के सामने खड़ी है। आमीन।
और इसके बारे में यूहन्ना हमें विस्तार से बता देता है कि एक ऐसी भीड़, द ग्रेट मल्टीट्यूड, यदि आप इसको एक दूसरा शीर्षक देना चाहे, इट विल बी द ग्रेट मल्टीट्यूड, एक बड़ी भीड़। ये बड़ी भीड़ कौन सी भीड़ है? ये बड़ी भीड़ क्या कर रही है? ये बड़ी भीड़ से हम क्या सीख सकते हैं? हालेलुया। और ये स्वर्ग में क्या कर रही है? ये कहाँ से आई है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम पाएंगे। हालेलुया। पर उससे पहले बाइबल बताती है कि हर एक राष्ट्र, हर एक गोत्र, हर एक लोग और हर एक भाषा बोलने वाले इस भीड़ में सम्मिलित हैं और वो परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं। हालेलुया। ये यदि इस आयत को देखें तो ये एक बड़ी महान मिशनरी आयत है। एक बड़ी भीड़ बचाई गई है सुसमाचार को सुनने के द्वारा। पर मैं आपको बताऊं, ये बात मुझे बड़ी ही ज़्यादा शांति लेकर आती है कि हमें उस महाक्लेश में से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, हमारे कुछ भाई हैं जो मसीही हैं, इस मत को जब वो बात करते हैं, कुछ विश्वास करते हैं लोग जो हैं पहले उठाए जाएंगे संकट के, कुछ लोग विश्वास करते हैं बीच में उठाए जाएंगे, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि संकट में से होकर बाद में उठाए जाएंगे। पर हम विश्वास करते हैं हम पहले ही उठाए जाएंगे। और इस मत को मैं पकड़े हुए हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यही मत सही है। आमीन। और बाइबल भी इसके बारे में बड़ा कुछ प्रमाणित करती है और बाइबल दूसरे विचारधारों को भी सपोर्ट करती है। सो हर एक में अपनी कुछ कहते लाभ हैं, अपनी कुछ हानियाँ हैं, कॉन्स एंड प्रोस जिसको हम बोलते हैं वो चलते हैं। पर ये जो विचारधारा है ये सबसे प्रमुख है और सबसे अधिक विद्वानों के द्वारा यही सिखाई जाती है क्योंकि बाइबल बताती है इसके बारे में। हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा, धीरे धीरे हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे। आमीन। सो एक बड़ी भीड़ को जो कहां से आई है? महाक्लेश से आई है, यही लिखा है बाइबल में। एक बड़ी भीड़ महाक्लेश से निकल कर आई है जो परमेश्वर और मेमने के सामने खड़ी है। और ये जो अध्याय है ये परमेश्वर के हृदय को भी प्रकट करता है कि परमेश्वर पापियों को बचाने वाली जो योजना है वो महाकष्ट के समय में भी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है हर एक बचाया जाए। और इसीलिए यीशु मसीह के आने में भी देरी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं देरी क्यों हो रही है, प्रभु आए क्यों नहीं? पत्रस लिखता है इसलिए देरी हो रही है ताकि हर एक को मन फिराने का अवसर मिले। और आज भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक यदि मन नहीं फिराया, कुछ लोग चर्च में हैं मन नहीं फिराया, कुछ कलीसिया से बाहर हैं जो प्रभु को नहीं जानते, जिनको मन फिराने की आवश्यकता है, आज भी मौका है, आज भी अवसर है। हम अनुग्रह के समय में हैं, परमेश्वर अवसर देता है कि हम अपने पापों से मुड़ें और परमेश्वर के आगे हम समर्पित हो जाएं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और विश्वास करने के द्वारा हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। और ये बात सत्य भी है। यीशु मसीह के संसार में आने का एक ही सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो था कि पापी उद्धार पाए। विशेषता 1 तिमोथी 1:15 यदि आप पढ़ें तो वहां में समझ में आता है, और वो लिखता है कि दिस इज द फेथफुल सेइंग। वो कहता है ये पंक्ति, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं ये विश्वास योग्य है। क्या विश्वास योग्य है? He said, and worthy of all acceptations that Christ Jesus came into this world to save the sinners। ये बात ग्रहण योग्य भी कहता है, विश्वास योग्य है, ग्रहण योग्य है कि यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें से मैं सबसे बड़ा हूं। कौन लिख रहा है? संत पौलुस लिख रहे हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, कोई और कारण नहीं। यीशु मसीह समाज सेवा करने नहीं आए थे। आज बड़े सारे लोग समाज सेवी बन गए हैं, अच्छी बात है, समाज सेवा करनी चाहिए, बाइबल सिखाती है, इसके बारे में कोई बुराई नहीं है। पर यीशु मसीह का जो सबसे प्राथमिक कारण था स्वर्ग छोड़ दुनिया में आने का, वो यही था कि आपकी और मेरी जो आत्मा है वो अनंत कष्ट से बच जाए, उस नरक से बच जाए, उस महान मृत्यु से बच जाए। आमीन। और वो एक ही चीज के द्वारा हो सकता है, जब हम अपने पापों से उद्धार पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज पाप के साथ जुड़ी हुई है। अदन में सब कुछ सही था, लेकिन जब पाप दुनिया में आया तब ही गड़बड़ियां हैं। आप देखिएगा, प्रार्थना के साथ ढूंढिएगा, हर एक चीज जो हो रही है उसके पीछे एक पाप है, और इंसान पाप से बच नहीं सकता। इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता पड़ी, और आज भी हमसे पाप होते हैं, और इसलिए बार बार हमें उस क्रूस के सामने जाने की आवश्यकता पड़ती है प्रार्थना करते हुए। कुछ लोग कहते हैं बार बार पापों की क्षमा क्यों मांगते हैं? ये एक बार ही आमीन हो चुके। जी हाँ,
पर एक जो आपके अंदर दोष रह जाता है, गिल्ट रह जाता है। पहला यूहन्ना 1 उसकी 7, 8, 9 वहाँ कहता है जो अपने पापों को मान ले, तो वो मसीहियों के लिए ज़्यादा है। हम हर दिन भी प्रभु के सामने जाकर क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि आप परमेश्वर के साथ संबंध में फिर से रिस्टोर हो जाए और शत्रु शैतान को कोई भी समय ना मिले। आमीन। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर पापियों को बचाना चाहता है और वो नहीं चाहता कोई एक व्यक्ति भी नाश हो। किसी को मुड़कर कहे, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हालेलुया। रिमेंबर दिस। आप लोग कहेंगे कि वो बच नहीं सकता, कई बार हम कह देते हैं वो व्यक्ति नहीं बच सकता क्योंकि इसका जीवन अच्छा नहीं है। तो मैं आपसे भी कहूंगा, हमारा भी कौन सा अच्छा था? हम भी बचाए गए हैं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को बचा लेता है जिनके बारे में लोग कहते हैं ये नहीं बच सकता। मैं कई ऐसे लोगों से मिला, लोग कहते हैं ये कैसे पादरी बन गया? मैंने कहा पास्टर बना है भाई, तुझसे पूछ के तो बना नहीं, परमेश्वर ने चुना है, उसने बनाया है, उसने आगे किया है। ये तो खुदा की महिमा है इस बात में कि जिनको लोग समझते थे इनका कुछ नहीं हो सकता, प्रभु कहता है इनका कुछ करता हूं मैं। हालेलुया। और प्रभु के राज्य में यही खुशखबरी है, और इसलिए हम कहते भी हैं प्रभु के पास आप लौट आए। आज भी मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर सदा पास है। उसके पास हम आए, उसको हम देखें। और यहाँ हम देखते हैं एक बड़ी भीड़, उसी कारण से क्योंकि परमेश्वर चाहता है लोग उद्धार पाएं। उस महाकष्ट के समय में भी जब परमेश्वर लोगों का न्याय कर रहा है, दुनिया का न्याय हो रहा है, शैतान का न्याय होगा, प्रभु फिर भी अपने अनुग्रह को बंद नहीं कर रहा, परमेश्वर लोगों को बचा रहा है। हालेलुया। और इसी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। कितने लोग मेरे साथ हैं? आइए शीघ्रता से इस भीड़ की ओर देखें। मैंने कहा था इसके बारे में देखेंगे, ये बड़ी भीड़ कौन है, कहां से आई है। और यहां पर यूहन्ना ने ध्यान उसका आकर्षित हुआ, एंड ही वाज ओवरवेल्म्ड। यूहन्ना ने कोशिश भी नहीं की भीड़ की गिनती करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ थी। देखिए उसने बता दिया 1,44,000, 12,000 गोत्र में से आए हैं। ही वॉज गिविंग दैट साइट, परमेश्वर ने उसको वैसी पारदर्शिता दी थी। पर जब ये भीड़ आती है, इसके बारे में नहीं, वो एक ही बात कह पाया, ये तो बड़ी भीड़ है। हालेलुया। कैन यू इमेजिन कि यूहन्ना उसको गिनने के उसमें पड़ता ही नहीं है, बस वो कहता है एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई मनुष्य गिन नहीं सकता। हालेलुया। ये किस बात को दिखाती है? ये प्रभु के अनुग्रह को दिखाती है कि प्रभु का अनुग्रह तब भी महान था, आज भी महान है और सदा महान ही रहेगा, क्योंकि वो लोगों को बचाता है। पेंतेकोस्त के दिन जब पहली बार प्रचार किया गया, 3,000 लोगों ने मन फिराया। थोड़ी देर के बाद बाइबल बताती है 5,000 ने मन फिराया। विशेषता यदि आप प्रेरितों के काम 2:41, प्रेरितों 4:4 पढ़ें और उसके आगे जब जाएंगे तो बाइबल ये भी बताती है कि जो बचाए जाते थे लगातार उनके साथ मिलते जाते थे। हालेलुया। और एक समय ऐसा भी आया जब कलीसिया की गिनती भी होनी बंद हो गई थी, क्योंकि कलीसिया बढ़ती गई। यहां तक कि पुराने नियम की बात करें तो 99 के समय में भी परमेश्वर ने एक बड़ी भीड़ को बचाया था। आमीन। कितने लोग थे वो? 1,20,000। कुछ लोग कहते हैं 1,20,000 थे, कुछ विद्वान कहते हैं उससे ज्यादा भी थे, पर बाइबल तो इतना ही बताती है। आमीन। और थोड़ा और पीछे चले जाएं तो निर्गमन के समय में जब परमेश्वर इजिप्ट में से, मिस्र में से इजराइलियों को निकाल के लाया था, पता कितने लोग निकले थे वहां से? इतिहासकार बताते हैं कम से कम 30 लाख लोग। और वो मिश्रित भीड़ थी, क्योंकि उसमें से मैंने आपको बताया था कुछ मिस्री भी विश्वास के साथ चले गए, और ये भी बाइबल बताती है कुछ इजराइली भी वहां रह गए। हालेलुया। आमीन। सो जो बचना चाहता है वो विश्वास के साथ चल सकता है, उन वायदों को ग्रहण कर सकता है जो परमेश्वर ने इजराइल के लिए रखे थे। ये उस भीड़ से पता चलता है। पर परमेश्वर तब से बचाता आया है, परमेश्वर आज भी बचा रहा है। हालेलुया। और यही उसकी सबसे बड़ी जो दया है, उसका तरस है, उसको व्याख्यान करती है कि परमेश्वर चाहे समय वो था, चाहे ये है, चाहे जो आने वाला है, उद्धार की सेवकाई नहीं रोकेगा। और मैं आपको खुशखबरी दूं, इस अनुग्रह के समय में उस उद्धार की सेवकाई का सबसे बड़ा भाग हम लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया है। और आपको आनंद करना चाहिए कि इस सेवकाई के लिए खुदा ने आपको चुना है। किसी को मुड़कर कहें आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं।
अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, पादरी साहब क्या मेरे जीवन में बुलाहट है? मैंने कहा बुलाहट है, नए नियम में सबके लिए बुलाहट है। आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं कि जाएं, फल को लेकर आएं। आप भी सेवा के भाग हैं। हालेलुया। यहां बैठना, खुदा के कलाम को सुनना भी उस सेवकाई का भाग है। यहां से प्रचार करना, आराधना करना, व्हाट एवर यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड इज द पार्ट ऑफ दैट मिनिस्ट्री। जो कुछ भी आप खुदा के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी उसके राज्य में बो रहे हैं, वो सब उस बड़ी सेवकाई का भाग है जिसे उद्धार की सेवकाई कहते हैं। हालेलुया। द मिनिस्ट्री ऑफ सैल्वेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। और बाइबल कहती है हम प्रतिनिधि हैं, बाइबल कहती है हम राजदूत हैं, इसीलिए हम चुने गए हैं परमेश्वर के लिए। आमीन। अगली चीज, पहली चीज एक बड़ी भीड़ है, दूसरी बात उनकी राष्ट्रीयता क्या है, कहां से आए हैं वो? हर भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति से, अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश से आए हैं। और वहां पर इस बात को ध्यान से सुनिए, दीज पीपल नो नो रेसिज्म। इनको रंग भेद का नहीं पता, इनको आर्थिक बातों का नहीं पता। आज क्लास बन चुकी है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में 3 क्लासें हैं, लोअर क्लास। हम क्लासों से लोगों को गिनते हैं, और कई बार क्योंकि हमारी क्लास बड़ी है तो हम छोटी क्लास से मिलना पसंद नहीं करते, और छोटी क्लास हमेशा ही इस जद्दोजहद में लगी रहती कि हम बड़ी क्लास में हो जाएं, और इसलिए दिखावा बहुत है संसार में। पर ये भीड़ जब आती है, यहाँ मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये क्लास, वो क्लास कुछ भी नहीं है। यहाँ एक ही क्लास है, यीशु के रक्त से धुले हुए, और यही होगा। नाउ दैट्स द ब्यूटी, नाउ दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गॉस्पल। सुसमाचार की सुंदरता इसी में है कि जब हम प्रभु में आते हैं तब क्लास नहीं होती। और इसलिए जब लोग शादी के लिए आए प्रभु के पास तो क्लास यही है, यीशु के रक्त से धुले हुए मसीही होने चाहिए। हालेलुया। सिर्फ नामधारी ईसाई नहीं होने चाहिए। वो दिक्कत है उस बात में, क्योंकि नाम तो रखा हुआ है, काम वैसे नहीं है कई बार। जो गोस्पल है, इससे ये प्रमाणित होता है कि अंत के समय में ये तमाम जातियों तक पहुंच गया और ये प्रचार किया गया। इसीलिए एक बड़ी भीड़ इस जगह पर बचाई गई है, और ये भीड़ जो है अन्य जातियों की है, गैर यहूदियों की है, जिन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया और वो बचाए गए। Now that's the gospel of grace. Now what is grace? यही है अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह क्या है? जिस चीज के आप और मैं योग्य नहीं है, परमेश्वर यदि हमें वो प्रदान कर दे। और उन सब में सबसे ऊपर यही आता है मुक्ति। हम मुक्ति के योग्य नहीं थे। मैं आज भी कहता हूं, ना मेरे कर्मों से, ना मेरे धर्म से, ना किसी और बात से, पर एक ही चीज से, मैं स्वर्ग का भागी होगा। मैं विश्वास से ये कहता हूं, वो है वो रक्त यीशु का जो मेरे लिए क्रूस पर बहाया गया। उस बलिदान पर मैंने विश्वास किया है। दैट्स माय क्वालिफिकेशन टू गो टू हेवन। आमीन। स्वर्ग जाने की यही योग्यता है। यू बिलीव व्हाट गॉड हैज डन। आप उस बात पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। किसी को मुड़ कर कहें, उस बात पर विश्वास करें जो प्रभु ने आपके लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक कहानी सुनाता हूं। कि जो सुसमाचार है, ये किसी विशेष जाति धर्म के लिए नहीं है। सुसमाचार सबके लिए है, और इसीलिए आपके तरह और मेरी तरह लोग चुने गए, बचाए गए और प्रभु की सेवा के लिए भी आगे निकाले गए। आज ना एक लोगों ने बड़ा तनाव सा बना के रखा हुआ है, हम असली मसीही हैं। कुछ लोग कहते हैं भारत में भी, असली मसीही कौन से होते हैं? असली कहने का हक तो फिर यहूदियों का होगा। असली मसीही कौन है? सोचने वाली बात है। यहूदियों को किसने हक दिया, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, यह कहने का कि हम असली मसीही हैं? सवाल यही है, हु इज द रियल क्रिश्चियन? द वन हु फॉलो क्राइस्ट। असली मसीही वही है जो यीशु का पीछा करें। वो नहीं कि हम 4 पीढ़ियों से, 5 पीढ़ियों से, और जो नए जो आ रहे हैं ये कलीसिया को खराब कर रहे हैं। तुमसे सही नहीं हुई इसलिए तो प्रभु ने दूसरों को चुना, और हर एक को अपना हिसाब देना है। वो एक तनाव बनाया हुआ है सोशल मीडिया पर, हर जगह पर, हम असली हैं, हम नकली हैं। कुछ लोग कहते हैं केवल हमारी डिनोमिनेशन वाले स्वर्ग जाएंगे।
केवल पेंटेकोस्टल ही जो आत्मा से भरे स्वर्ग पहुंचेंगे। कुछ लोग कहते हैं केवल बैप्टिस्ट ही पहुंचेंगे, कुछ लोग कहते हैं ना पक्के कैथोलिक जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे जैसे आजाद लोग जाएंगे, इंडिपेंडेंट चर्चेस, वी आर फुल ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। और अलग अलग डिनोमिनेशन के नाम मैं यदि ले लूं तो एक तनाव सा बना के रखा हुआ है और कईयों को यही लगता है। और ऐसा हुआ भी कि जब ये सब लोग स्वर्ग में पहुंचे तो एक भीड़ थी जो पर्दे के पीछे रखी हुई थी, वो तालियां बजा नहीं रहे थे, आराम से थे। और किसी ने पूछा ये जो साइड में जो लोग हैं ये कौन है? तब उन्होंने एक डिनोमिनेशन का नाम लिया, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, आप अपनी डिनोमिनेशन सोच लिए, कहते ये वो लोग हैं, उनको लगता है बस वही स्वर्ग पहुंचे हैं। हालेलुया। पर बाइबल ऐसे विचारधाराओं को खंडित करती है। असली कलीसिया बोलना छोड़े, हम कुछ लोग कहते हैं वी आर द रियल चर्च, लास्ट टाइम चर्च। शुक्रवार या शनिवार को आराधना करने वाली चर्च, अब नाम नहीं लूंगा मैं, वो चर्च जो मूर्ति पूजा भी कर लेती है, वो चर्च जो ये मानती नहीं यीशु आया, बस यहोवा की गवाही देते हैं, वो चर्च जो 7 दिन वाली कलीसिया है, वो चर्च जो यरूशलेम माता की बात करती है, पता नहीं कौन सी माता है ये, ऐसे चल रहा है ये सब। सही बात है कि नहीं? पर बाइबल खंडित कर देती है इस बात को जब यहां लिखा हुआ है द मल्टीट्यूड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड लैंग्वेज दे मेक हेवन, कि अलग अलग राष्ट्रों से अलग अलग भाषा बोलने वाले, काले गोरे नाटे लंबे, सब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत किए गए हैं केवल एक कारण से, क्योंकि वो मेमने के रक्त से धुले हुए हैं। नाउ दैट्स योर क्वालिफिकेशन, यही आपकी योग्यता है। आपकी संस्था आपकी योग्यता नहीं है, किस कलीसिया से आप जुड़े हुए हैं आपकी ये योग्यता नहीं है, किस पादरी साहब का प्रचार आप सुन रहे हैं ये भी योग्यता नहीं है। योग्यता ये है कि जिस क्रूस पर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया था उस पर तूने विश्वास किया है और उस लहू के द्वारा तू स्वर्ग पहुंचाया जा चुका है और उसकी उपस्थिति में बैठने के योग्य बना है। नथिंग एल्स कैन मेक यू वर्दी टू गो हेवन। और कोई चीज आपको और मुझे स्वर्ग जाने के लिए समर्थी नहीं बनाती। ओनली वन रीजन इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। यीशु का रक्त समर्थी है जो मुझे वहां पहुंचने के लिए सहायता कर रहा है। नाउ दैट्स माय ग्रेटेस्ट होप। किसी को मुड़कर कहें यही मेरी आशा है। रिमेंबर दिस, आज के समय में यीशु के रक्त का प्रचार हो ही नहीं रहा। दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग इन द चर्च टुडे। आजकल क्या चमत्कार का प्रचार हो रहा है। चमत्कार परमेश्वर करता है, मनुष्य के बस की नहीं है। पर क्या यीशु चमत्कार करने आया था? वो पापियों को बचाने आया था, बाइबल कहती है। हालेलुया। इफ चर्च वुड नॉट हैव द प्रीचिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, दैट चर्च इज नॉट डूइंग द प्रीचिंग एट ऑल। यदि किसी कलीसिया के पास रक्त का प्रचार नहीं है, यदि आपके गीतों में यीशु के लहू की बात नहीं होती, ना आराधना हो रही है, ना प्रचार हो रहा है, बस डिस्को डांडिया हो रहा है, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, बस लोग पगले बने हुए हैं, यहीं तक सीमित रह चुके हैं। नाउ द चर्च इज अ सीरियस बिजनेस। आई एम टेलिंग यू दिस। कलीसिया गंभीर सौदा है। आमीन। वी टॉक सीरियस the blood of Jesus. Talk about the blood. यीशु के लहू की बात करें, उसी से आज़ादी मिली है, उसी से लोग चंगे होते हैं, उसी से बीमारियां छूटती हैं, उसी से क्षमा मिलती है, उसी से हम अपनाए जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आने का आज्ञा हमें प्राप्त, उसी लहू के द्वारा हमें अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएं। प्लीज चर्च, whoever listening me, preach the blood of Jesus. यदि हम उस बलिदान की बात नहीं कर रहे तो मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। सुसमाचार उसी बलिदान के बारे में है। हालेलुया। सो हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के साथ इसी को आगे लेकर चलना है। हालेलुया। अगली चीज हम देखेंगे, हमने उनकी नेशनैलिटी देखी, वो अलग अलग स्थानों से आए हैं और उनकी एक ही योग्यता है, वो मेमने के लहू से धुले हुए हैं।
अब यहां पर देखिए वो कर क्या रहे हैं। बाइबल बताती है कि वो खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 4:4 में। इसलिए मैं कहता हूं ये कलीसिया नहीं है, ये वो हैं जो संकट से निकाले गए हैं। प्रकाशित वाक्य 4:4 में कलीसिया बैठी हुई है। ये लोग क्या हैं? खड़े हुए हैं। और यही चीज प्रमाणित करती है ये बचाए गए हैं उस महान सताब से। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर के उस न्याय के समय का सामना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलीसिया उठाई जाएगी। मेरे लिए कुछ आयतें पढ़ के आगे बढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 1:10, प्रकाशित वाक्य 4:4 भी पढ़ दें। हाँ, वहां क्या लिखा है? उसके पुत्र की बात जोते रहो, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से। हाँ, हालेलुया। कुछ लोग मुझे कहते हैं नहीं कलीसिया होकर गुजरेगी। मैंने कहा भाई तू होकर गुजर ले, प्रेज द लॉर्ड, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। बट आई ट्रूली बिलीव जीसस विल सेव मी फ्रॉम दैट प्रकोप। जीसस विल सेव मी फ्रॉम दैट ग्रेट ट्रिबुलेशन। और यही पौलुस कह रहा है यहां पर, हमें प्रभु बचा लेगा। रोमियो 5:9। वो जो क्विक बाइबल ओपनिंग वाले बच्चे हाँ, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। इट्स अबाउट द ब्लड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ये रक्त के बारे में, लहू के बारे, उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो उसी के द्वारा, किसके? लहू के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से भी कहता क्यों नहीं बचेंगे। पॉल इज सो श्योर अबाउट दिस। पौलुस इस बात के बारे में पूरा निश्चिंत है, उसको पता। और वो पूछ रहा, दिस इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसमें अंदर ही आंसर छुपा होता है। और आप पूछते हैं, आंसर वही है कि क्यों नहीं बचेंगे। हम बचेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रकाशित वाक्य 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए हालेलुया संसार पर आने वाला है। वो समय से प्रभु कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा। प्रेज। और ये शब्द किसको दिए गए हैं? कलीसिया को। God is talking to the church. Jesus is talking to the church that I will save you from that time, जो सारी दुनिया पर आने वाला है। हालेलुया। So it's very clear कि कलीसिया उठाई जाएगी और प्रभु के चरणों में उस समय ये बैठी होगी। पर ये भीड़ जो है ये महाक्लेश से आई है, संकट से आई है। Now they are not the church, क्योंकि चर्च पहले उठाई जा चुकी है। इसलिए हमें उनके बारे में पता चलता है। वो रक्त से धुले हुए लोग जो महाक्लेश से प्रभु निकाल कर लाया है, जो उनकी भीड़ है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये आनंद की बात नहीं है? बड़े सारे लोग आज बचाए जाएंगे। लोग घबरा रहे हैं भीड़ों को देखकर, कहते हैं ये तो भीड़ की भीड़ प्रभु की आराधना कर रही है। मैंने कहा भी तो बड़ी भीड़ आने वाली है। प्रेज गॉड, आमीन। आनंद की बात है। हालेलुया। और बाइबल और क्या बताती है इनके बारे में? बाइबल बताती है आगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो विजय पाए हुए लोग हैं। दे आर विक्टोरियस पीपल। हालेलुया। कहे मैं विजयी हूं। और ये कैसे मालूम होता है कि ये विजय पाए हुए लोग हैं? ये पता चलता है, बाइबल बताती है कि उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। और श्वेत वस्त्र हमेशा दिखाते हैं राइचियसनेस को, युक्तता को, सहीपन को। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं और जिनको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दी है। बाइबल कहती है जो पाप से अनविज्ञ था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया ताकि उसकी धार्मिकता हमें मिल जाए। सो आज जब प्रभु हमें देखता है वो हमें हमारी धार्मिकता के साथ नहीं देखता, पर वो धार्मिकता जो यीशु की हमें पहनाई गई है। किसी को समझ आ रहा है कि नहीं? द गारमेंट ऑफ राइचियसनेस वी हैव। हालेलुया। यही होने वाला है। यदि हम प्रभु के सामने बिना रक्त के साथ प्रस्तुत होंगे तो हमारी चीजें दिखेंगी, पर यीशु के रक्त के साथ जब प्रस्तुत होंगे तो यीशु का रक्त ही कहेगा ये व्यक्ति धर्मी है। और कुछ नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, सत्य यही है, बाइबल यही सिखाती है। और यही परमेश्वर का वायदा उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करेंगे।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का उस रक्त के लिए जो नई वाचा का रक्त है, जो क्रूस पर बहाया गया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे साथ मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया। और मेरे और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था वो फट चुका है। मैं प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जा चुका हूं। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है। हालेलुया। दे आर वर्चुअस एंड दे आर विक्टोरियस। वो शुद्ध किए गए हैं और वो विजयी हैं। हालेलुया। तो दूसरी चीज हम वहां पर देखते हैं, वो किस चीज को लहरा रहे हैं? वो खजूर की डालियों को ला रहे हैं। और हम सब जानते हैं ये सीन कहां हुआ था। जब राजा प्रवेश करते थे पुराने नियम में, तो लोग खजूर की डालियां लेकर उनका स्वागत किया करते थे। और नए नियम में भी ऐसा ही हुआ था। जब यीशु आए तो उन्होंने डालियां लेकर क्या किया? भीड़ ने स्वागत किया। और जो ऐसा मानते हैं विद्वान, जो खजूर की डालियां होती हैं, जब विजय को दिखाती हैं, क्योंकि वो विजयी प्रवेश था। याद आया? द ट्रायम्फल एंट्री। और इसीलिए वो विजय की डालियां लेकर उसका स्वागत कर रहे हैं। अब ये भी भीड़ स्वर्ग में डालियां लेकर क्या कर रही है? प्रभु की स्तुति कर रही है। हालेलुया। क्यों कर रही है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपने पुत्र के लहू के द्वारा इनको उस महासंकट पर, पाप पर, शैतान पर और उस मसीही विरोधी पर जय दी है। नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग इनटू हेवन। अब वो स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं। बाइबल कहती है जब एक आत्मा भी बचाई जाती है, एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग आनंद करता है। यहां तो बड़ी भीड़ है। सो दे आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री गिवन टू देम। वो अब उस विजय के साथ आनंद मना रहे हैं जो उनको दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। दे हैव ओवरकम। उन्होंने जीत पाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, हम भी नहीं हारेंगे। मेरी तरफ देखिए, हम हारेंगे नहीं। क्यों नहीं हारेंगे पूछिएगा? यीशु ने कहा बस ढाढ़स रखो, इस संसार को मैंने जीत लिया है। क्यों जीता है? फॉर यू, फॉर यू। मैं जीत ले चुका हूं, प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे लिए मैं जीत ले चुका हूं। इसलिए विश्वास करना जरूरी है। मैं जानता हूं कई बार ऐसे समय आते हैं जब हम हार जाते हैं। मैं हार चुका हूं, मैं कई बार हारा हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं प्रभु के सामने रोता हूं। पर हर बार जब मैं यीशु के क्रूस की ओर देखता हूं, मुझे एक ही आवाज सुनाई देती है। यीशु कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पूरा कर दिया है, जीत लिया है, तू हारा हुआ नहीं है। तू उठ खड़ा हो, विश्वास में चल और मैं तेरे लिए महान कार्य करूंगा। हालेलुया, आमीन। मैंने एक ही बात प्रभु से कही, महान कार्य हो ना हो प्रभु, फिर भी आप मेरे प्रभु हैं। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद प्रसिद्धि पाना कभी नहीं था, ना है। बस एक ही चीज है कि मैं प्रभु को पसंद आऊं किसी तरीके से। हालेलुया। अय्यूब की एक बात याद आती है मुझे। अय्यूब कहता है चाहे वो मुझे मार भी दे, मैं फिर भी उस पर भरोसा करूं। And I'm telling you, this is very difficult. ये कहना आसान है, जब आपके सर पर ये चीज आएगी ना, you will not trust him. जब परमेश्वर आपको ऐसी चीजों से निकालता है ना, जब लगता है परमेश्वर साथ में ही नहीं है, it's very difficult to hold on your faith. ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। Lord, why? और उसी समय में मुझे याद आता है प्रभु का क्रूस, जो मुझसे बार बार कहता है I have won the victory for you. Amen. I cannot win out of my strength. मैं अपनी आज भी अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से जीत नहीं सकता। और इसलिए हम लोग हारा हुआ महसूस करते हैं, करते कि नहीं? जो लोग कहते हैं हम नहीं करते, वो पता नहीं किस दुनिया से आए हैं। पर उसकी विजय से ही हम विजयी होंगे। Now that is the good news. सोचिए, स्वर्ग पहुंचे प्रभु के अनुग्रह से, उसके रक्त से धुले हुए, पर हार गए कहीं ना कहीं जिंदगी में। पर जब स्वर्ग पहुंचेंगे प्रभु ठप्पा लगाएगा, विक्टर्स चलो। और मैं बताऊंगा क्यों, अभी थोड़े समय में बताऊंगा क्यों। Why I'm saying so, कि कुछ लोग वहां पहुंचे हैं, दर्द में पहुंचे हैं, तकलीफ में पहुंचे हैं, हारे हुए भी पहुंचे हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, विजयी लोग ही जाएंगे, जो जयवंत हो। जयवंत कैसे हो? यीशु के लहू के द्वारा, गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, अपनी क्षमताओं से नहीं। आज भी आमीन।
सो ये वहां पहुंचाए जा चुके हैं। नाउ दे आर हैविंग विक्ट्री सेलिब्रेशन। विजय मिल गई है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? आनंद कर रहे हैं। कई सारे लोग कलीसिया में आज खुश नहीं आए। बड़े सारे लोग बड़े खुश आए हैं, खाने को अच्छा मिल गया, घूमने फिरने को मिल गया, कार में घूम लिया, 2-4 स्टेट्स घुमाए, 2-4 शहर घूम लिए, पहाड़ों पे चले गए, वो सारी चीज़ें। पर कुछ को जाने का मौका नहीं मिला, कुछ बीमार बैठे हुए हैं। क्या करें परमेश्वर, वो दर से गुजर रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी विजय आपकी है। आज भी प्रभु आपकी ताकत बनता है, आपको चलाता है, आपको निकालता है। वो जानता है ना कि हम कौन हैं, हम मनुष्य ही तो हैं। और मुझे इस बात से प्रसन्नता होती है, मुझे मेरी शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने प्रभु की ओर देखता हूं, उसकी शक्ति पर निर्भर होता हूं, और मैं जानता हूं जब उस पर निर्भर होकर काम होंगे, परमेश्वर सब भला करेगा। और कई बार परमेश्वर कष्ट में डाल देता है। याद सुनिए मेरी बात, कई बार प्रभु कष्ट में डाल देगा। कैन यू सी दैट टाइम? क्या उसको आप भलाई करके देखेंगे? नाउ दैट्स द रियल टेस्ट ऑफ फेथ। विश्वास का सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि जब आप कष्ट में खड़े हों, एंड देन यू से लॉर्ड आई स्टिल लव यू। फिर आप कहें प्रभु मैं फिर भी आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं फिर भी आपकी आराधना करूंगा। परमेश्वर तू मुझे मार भी दे, मैं तेरी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। नंगा मैं आया था, नंगा मैं जाऊंगा, उसी का नाम धन्य हो। उसने दिया, उसने ले लिया, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अंत में हम देखते हैं ये जो भीड़ है ये चिल्ला रही है, परमेश्वर की महिमा कर रही है, और एक ही इनकी चिल्लाहट है। वो क्या है? क्या लिखा है वहां पर? उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया, आमीन। दे आर प्रेजिंग जीसस। वो महिमा कर रहे हैं किसी और कारण के लिए नहीं, सिर्फ एक कारण के लिए कि उनको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुक्ति दी है। अजीजों, बड़े सारे कारण होंगे महिमा के, पर सबसे बड़ा कारण उसकी स्तुति का यही है कि उसने हम पापियों को बचाया है, अपने दाहिने बैठने का मौका दिया है, अपने पुत्र पुत्रियां हमें कहा है। याद है ना वो दिन जब कुछ लोग बड़े आनंद करते हुए यीशु के पास आए, यीशु हमने तेरे नाम से चमत्कार किए और दुष्ट आत्माएं भी हमारी आवाज को पहचानती हैं, सुनती हैं, मानती हैं। यीशु ने कहा इस बात से खुश मत होना कि चमत्कार हो रहे हैं, इस बात से आनंद करना कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। That's the real reason to celebrate. It's never the signs and the wonders and the miracles. आनंद करने का कारण ये चमत्कार चिन्ह नहीं है। सबसे बड़ा आनंद करने का कारण है कि परमेश्वर की वसीयत में मेरा नाम लिखा हुआ है। In the will of God my name is written and I am the heir of God. Hallelujah. खाली गाने से नहीं होगा, यीशु घराने का वारिस हूं मैं, गाने से नहीं होगा, समझने से होगा। वारिस है तो क्या कुछ तेरा है जो आगे पड़ा हुआ है। इट विल टेक लिटिल टाइम बट अंटिल यू रीच देयर, जब आप वहां पहुंचेंगे ना, सब कुछ प्रभु सही कर देगा उस दिन। वेट फॉर द टाइम। परमेश्वर ने वो समय रखा हुआ है, कब होगा? आने वाला है समय, चिंता ना करें। यही सिखाती है बाइबल। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा यदि कोई एक कारण है प्रभु की महिमा करने का, तो सबसे बड़ा कारण मैंने आपको क्या बताया कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। लूका का सुसमाचार 10:20 में इस बात को प्रभु कहते हैं। इस बात से प्रसन्न मत होना। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक ऐसी कोयर की कल्पना करें। कोयर होती है ना, सारे मिलकर गाते हैं झुंड में। एक ऐसे कोयर की मेरे साथ थोड़ी देर कल्पना करिएगा। थिंक अबाउट ए कोयर। और जब आप सही कोयर को सुनेंगे ना, उनकी आवाज़ एक जैसी सुनाई पड़ती है, पर वो अलग अलग पार्ट्स में गाते हैं। कुछ लोग हैवी वॉइस में गाते हैं, कुछ लोग मिडिल वॉइस में गाते हैं, कुछ लोग पतली वॉइस में गाते हैं। अलग अलग तरीके से वो गाते हैं, और मिलकर जब वो स्तुति करते हैं, डिफरेंट पिचेस, अलग अलग स्वर लगाते हैं। और इस बात को सोचिए, अब ये जो कोयर है ना केवल ये अलग अलग पिच में गा रही है, इवन दे आर सिंगिंग इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस।
अलग अलग भाषा से आए हैं। इधर कोई पंजाबी गा रहा है, इधर कोई हिंदी में चल रहा है, कोई उर्दू से आ रहा है, कोई इंग्लिश से आ रहा है, कोई अफ्रीकन रोमेनियस वाली लैंग्वेज, वो सारी भाषाएं जो आप सोच सकते हैं उसमें सॉन्ग गाएगा जा रहे हैं, पर उनका गीत एक ही है। इट्स नॉट लाइक कि पंजाबी बहुत ही जोर ना गाते ने, ढोल भी लैके आ गए ने। हम तो शांति से आराधना करने वाले लोग हैं। आइए हम अपने स्थानों पे बैठ जाएं, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ये भीड़ तो खड़ी है भाई, खुशखबरी कलीसिया बैठी हुई है, क्योंकि बेचारी वो शांति का समय है उसके लिए। आमीन। ये आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, और एक बड़ी भीड़ है, पर इनका गीत एक ही है। और इसलिए मैं कहता हूं, स्वर्ग में आराधना का समय होगा, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति का समय होगा। और यदि हम स्तुति करना यहां नहीं सीख रहे तो मुझे नहीं पता हम वहां क्या करने जा रहे हैं। और इसीलिए जरूरी है कलीसिया स्वर्ग की प्रस्तुति करे, कलीसिया स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करे। दूसरे शब्दों में, जब हम यहां आराधना करते हैं, आराधक सुनिए, और केवल बजाने के बारे में नहीं है, थोड़ा खुद भी तो आनंद लो उसमें। बस लगे हुए हैं मुंह दुखी करके नहीं, थोड़ा आनंद दिखना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए भी नहीं। पर इफ यू डोंट हैव दैट जॉय इन यू, क्योंकि लोग दुखी आते हैं, बट व्हेन यू आर एंजॉयिंग विद गॉड, इवन व्हेन यू सिंग सम सॉन्ग ऑफ ब्रोकननेस, यदि आप यहां से प्रभु के कुछ टूटे मन के गीत भी गाएं, तो याद रखिए स्तुति आराधना में लोगों के अंदर चंगाई होनी शुरू हो जाती है। आपको पता है बड़े सारे लोग शारीरिक बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, पर यहां से जरूर ग्रस्त हैं। वी नीड हीलिंग, द मेंटल पीस खो चुके हैं लोग। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी, विश्वास की बातें मैं भी करता, हम यहां से यहां शांति मिलती है जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। आराधना का समय की मैं बात कर रहा हूं। सो जब यहां पर आए, महिमा करें, स्तुति करें, शर्म से नहीं। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, पॉल कहता है। दिस इज द गॉस्पेल, दिस इज द गॉस्पेल, हालेलुया। चर्च इज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। हमको ही तो लोग देखेंगे, हम ही तो वो पहली पत्री हैं। तो जब आप आराधना भी करते हैं, दिस इज जस्ट नॉट अबाउट प्रीचिंग, जब हम आराधना भी करते हैं, वहां से भी वो चीज दिखनी चाहिए कि आप छूटे हुए व्यक्ति हैं, आप आराधना करने वाले एक व्यक्ति हैं, प्रभु की महिमा करने वाले एक व्यक्ति हैं। किसी को मुड़कर याद दिलाइएगा, कहें आप छुड़ाए जा चुके हैं। हालेलुया। सो ये सारे लोग मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं और बड़े बड़े शब्दों में गा रहे हैं, और एक बड़ी भीड़ है, पता नहीं हजारों लाखों लाखों लोग गा रहे हैं। आमीन। और उसके साथ अब देखिए आगे क्या हो रहा है। 11वीं आयत में जय जयकार की बात हो गई ना। वो किसकी जय जयकार कर रहे हैं? वो जो सिंहासन पर बैठा और मेमने की जय जयकार कर रहे हैं। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राचीनों के चार और खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, बोलिए, बोल नहीं रहे आप? अभी भी किसी ने नहीं बोला। मैं आपके आमीन छोटे हैं, याद रखिए, जितना छोटा आमीन उतना प्रभु काम छोटा ही करेगा। हम आमीन तो बोल सकते हैं कम से कम। वो सही गाना लिखा किसी ने पंजाबियों के लिए, हालेलुया हालेलुया कहिए हर लग दे नहीं रुपये, क्योंकि सब कुछ फ्री में हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लोगों की खासियत बताऊं, हमारे लोग कहते हैं नौकरी भी वधिया मिले, काम भी ना कोई करना पवे, सैलरी भी चंगी होनी चाहिए है, तो मेहनत भी ना करनी पवे। और कई मसीहों का भी यही हालत है, प्रभु के लिए कुछ देना भी ना पड़े, प्रभु के कुछ आराधना भी ना करनी पड़े, और बरकतें अपने आप सर के ऊपर गिरती जाएं, भूम भूम भूम। वाह। वो बंजर जमीन पर फसल उगा देता है, पर जमीन कम से कम तैयार होनी चाहिए, ये कहने के लिए प्रभु उगा। और जब बंजर जमीन जोती जाती है, बंजर जमीन को दर्द तो होगा, क्योंकि बंजर है ना। प्रभु निकालेगा अंदर से उपजाऊपन। प्रभु जी जब जोतेगा परमेश्वर, पत्थर निकालेगा अंदर से, वो जंगली बूटियों को भी निकालेगा प्रभु, अंदर से सफाई करेगा, दिल को नम्र करेगा। और जब आप नम्र हो जाएंगे तब वो बीज बोएगा, फिर जाकर फलवंतता की बात प्रभु से करना। अब्राहम सारा बंजर थे, 25 साल लगे उनको।
क्या कर रहा है परमेश्वर 25 साल उनके साथ? यही कर रहा था, उनको सिखा रहा था प्रभु पर भरोसा करना। 40 साल इजरायली को लग गए, क्यों? यही कारण था। हमको भी समय लग रहा है वाचा के स्थान पर पहुंचने के लिए, क्यों? सिखा रहा है प्रभु अभी भी। नई वाचा की संगति सीख ही नहीं रही, वो सिखा रहा है अभी भी। और जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे नहीं। और जब आप सीखते हैं तब बढ़ते हैं। और दुनिया में भी प्रमोशन तभी मिलती है जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, विच मीन्स यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। फ्री प्रमोशन देते हैं कि आप गए, अच्छा डिग्रियां हैं आपके पास, चलो भी इन्हें प्रमोशन दे दो। ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं यू आर न्यू कमर, मे बी यू हैव डिग्रीज, आप नए हैं, पहले थोड़ा अनुभव अर्जित करिए, सीखिए। जब आप सीख कर आएंगे तब हम आपको प्रमोशन देंगे। होता है, यही होता है संसार में। प्रेज गॉड। तो हम सीखें ताकि हम आगे बढ़े। हालेलुया। तो अब सारे स्वर्गदूतों ने प्रभु की आराधना की, दंडवत किया। अब उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा, पर इस बात की ओर ध्यान दूंगा। वो क्या कह रहे हैं? आमीन। इसका अर्थ क्या है? वॉट एवर दे आर सेइंग, इवन द एंजल्स आर सेइंग आमीन। स्वर्गदूत उनके साथ सहमति जता रहे हैं कि वॉट एवर दे आर सेइंग, ये जो कुछ कह रहे हैं हम भी उसके लिए आमीन कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हास्यप्रद बात सुनिए। द फनी थिंग इज, डू यू नो दैट एंजल कैन नॉट वर्शिप गॉड और प्रेज गॉड फॉर सैल्वेशन। स्वर्गदूत परमेश्वर की उद्धार के लिए धन्यवाद या उसकी आराधना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है, उन्होंने कभी पाप ही नहीं किया। दे नेवर न्यू द डेप्थ ऑफ सिन। उनको पाप की गहराई नहीं पता, तो उनको उद्धार का भी नहीं पता। बट वो भी आराधना कर रहे हैं उद्धार के लिए। अब आमीन। बड़ा विचित्र है ये, पर विचित्र क्यों है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड समथिंग। पता है वो क्या है? दे अंडरस्टैंड द ग्रेस एंड लव ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल। उन्होंने देखा, समझा इस बात को कि परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम कितना महान है कि ऐसे लोगों के लिए जो योग्य भी नहीं थे, परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर अपनी जान दे रहा है। अब उसके रक्त बहाए जाने के कारण एक बड़ी भीड़ पहले बैठी, एक भीड़ और आई है, और इसलिए वो कह रहे हैं आमीन। उद्धार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। स्वर्गदूत भी समझ रहे हैं, बड़ी सारी कलीसियाएं अभी भी नहीं समझ रही हैं। सबसे प्रमुख कारण ही उद्धार है, मुक्ति है, और मुक्ति का आनंद आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। सब कुछ गवा लीजिएगा, मुक्ति को नहीं गवाना। पैसे गुम हो जाए तो हो जाए, मुक्ति बनी रहनी चाहिए आपके अंदर। वो आनंद बना रहना चाहिए, वो प्रभु की सच्ची शांति बनी रहनी चाहिए। वो धन्य आशा कि एक दिन वो आएगा और मुझे लेकर उस घर में जाएगा जहां फिर कोई दुख नहीं होगा। एक अंतिम स्टेटमेंट बोलूंगा इसके लिए। प्रभु की आराधना उद्धार के लिए करना, यह मनुष्यों का सौभाग्य है जो प्रभु ने दिया है। वी अंडरस्टैंड। इसलिए कभी ना भूलिएगा परमेश्वर हमें कहां से लेकर आया है। हालेलुया, आमीन। सो हमने देखा इस भीड़ के बारे में कि वहां पर कोई रंगभेद, मतभेद, ऊंच नीच, जात पात, घमंड नहीं है। वो सिर्फ एक ही ग्राउंड पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और वो ग्राउंड है, वो धरती है, जब वो जगह है क्रूस। वो क्रूस के लेवल पर खड़े होकर उसकी आराधना कर रहे हैं और इस बात की घोषणा करते हुए, समझते हुए कि मसीह तमाम राष्ट्रों के लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। और हमने इस बात के बारे में भी बात करी कि उन्होंने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपको श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं बता चुका हूं। आमीन। अब इस बात को सुनिएगा, बाइबल ये कहती है किससे धुले हुए हैं? सब कहें रक्त से धुले हुए। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। वो रक्त से धुले हुए हैं। आपको पता है पानी धोता है, पानी से चीजें धोते हैं। आज भी हम वॉशिंग मशीन में पाउडर पानी डालकर ही धोते हैं। सो पानी धोता है, पानी आवश्यक है। पर यदि किसी के कपड़े पर लहू लग जाए तो क्या लहू धोता है? लहू तो दाग डालेगा, पर बाइबल बताती यीशु का रक्त धोता है। वेरी स्ट्रेंज थियोलॉजी। हालेलुया। वो वस्त्रों को धोकर शुद्ध कर सकता है क्योंकि उसमें क्षमता है। और यही बात यशायाह भी घोषणा करता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप
लाल रंग ही के क्यों ना हो, मैं उसे कैसे हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, एक अपराधी अपने अपराधों को साफ नहीं कर सकता, उसके अपराधों के लिए किसी दूसरे को भरना पड़ेगा, जो अपराधी खुद भरे। आमीन। और हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह ने भर दिया है, और उसका लहू हमें तमाम पापों से शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अंततः मैं यही कहूंगा, धर्म आपको शुद्ध नहीं कर सकता, भले काम आपको शुद्ध नहीं कर सकते, कलीसिया में जो अटेंडेंस है वो आपको शुद्ध नहीं कर सकती, सिर्फ यीशु का रक्त ही आपको और मुझे धो सकता है। हालेलुया। बड़ी सारी बातें और सीखने के लिए कितने लोग मेरे साथ हैं? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमीन। तो हम आगे कुछ आयतों को देखेंगे। 13वीं आयत में देखिए, तो लोगों ने आकर पूछा, प्राचीनों ने, किससे पूछा है? यूहन्ना से। प्राचीनों को भी नहीं पता ये कौन है। प्राचीन और कलीसिया बात, हु आर दे, ये कौन है? आगे यूहन्ना की बात सुनिए। और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर, आमीन, हालेलुया। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। ये इन बातों को ध्यान दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दिन रात प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठकर जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। यहां तक रुकिए, अब हम इस बात को समझते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाँ, चैन से सोना है तो जाग जाए हैं। हम यहां पर देखते हैं उनकी छुटकारे की सेवकाई को। कहां से आए हैं वो लोग? बोलते नहीं आप? हाँ, माँ कलेश से वो आए हैं, और इसके बारे में मैं कम बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और उनका डिलीवरेंस किसके साथ हुआ है? लहू से प्रभु यीशु मसीह उनको निकाल कर लाया है, और यही बाइबल भी कहती है। आपको पता है, शुरू से ही, शुरुआत से, जब आदम ने पाप किया था, परमेश्वर ने उनको वस्त्र पहनाए थे। किसको मार के? आज गलत हो गई दीदी ज्योति, मेमने को मारा था। हाँ, मेमना था वो, मेमना ही शेर है। पर वहां मेमना, रक्त बहाया गया। हालेलुया, आमीन। रक्त बहाया गया। प्रभु ने जब हाबिल की बलि को ग्रहण किया, क्या बहाया गया? रक्त बहाया गया। जब प्रभु ने लेवियों को व्यवस्था दी, उसमें रक्त बहाए जाने के द्वारा ही प्रभु ने किसकी बात करी थी? किस लिए बहाया जाता है रक्त? पाप क्षमा के लिए। मुझे कई बार समझ नहीं आता, आप और मैं, जब मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आप एकदम ट्रांस में चले जाते हैं कि मैं यहां हूं ही नहीं, मैं तीसरे आसमान में जा चुका हूं। वहां पर भी रक्त बहाया गया। अब्राहम के बारे में याद करिएगा, जो हमारा विश्वास का पिता है, उसने रक्त बहाया। मिलाप वाले तंबू में रक्त बहा, मंदिर में रक्त बहाया गया, हर जगह इस बात को दिखाने के लिए, क्योंकि एक तस्वीर बने कि रक्त बहाए जाने के बिना उद्धार नहीं है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह दुनिया में आते हैं, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनकी ओर देख कर कहा, ये परमेश्वर का, He reminded all the theology of Old Testament. He said, जो लिखा था मैंने देख लिया, ये वही है। You need to understand that. सोचिए वो कितना ओवरवेल्म्ड हुआ होगा। अब यूहन्ना कौन था? किसी को याद है यूहन्ना के माता पिता कौन थे? पहले पिता का नाम लीजिए। यकरिया। और ये दोनों किस घराने से थे? लेवी क्या करते हैं? बलियां देते हैं। रक्त की समझ है, बलिदान की समझ है, मुक्ति की समझ है। यूहन्ना उस घराने का है जो लेवी घराने का है। When he see Jesus, he reminded all those laws. He said, he is the one. यही है वो लेवी घराने का है, उसको समझ है याजकों की। हालेलुया। व्यवस्था की समझ है, व्यवस्था की समझ रखने वाला, प्रभु के द्वारा चुना गया। प्रभु की आवाज जो जंगल में पुकार कर कह रही है, When he see Jesus, he said, जो पहले चढ़ाते थे वो नहीं थे मेमने असली, ये वाला असली है।
ये है परमेश्वर का मेमना जो ईसाइयों का पाप उठा लिए जाता है। ये लिखा है वहां पर, किसी विशेष पेंटेकोस्टल, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, मार्थोडिस्ट, ये वो दिस एंड दैट, उनका पाप उठा लिया जाता है। नहीं, वहां लिखा है जगत का पाप उठा लिया। यदि आप जगत में हैं, यीशु आपके लिए मरा है, यीशु आपके लिए आया है, यीशु आपके लिए बलिदान हुआ है, आपकी मुक्ति का वसीला है। आप विश्वास करें बिना किसी चीज को सोचे हुए, क्योंकि बाइबल किसी विशेष जाति का पक्ष नहीं लेती। यीशु सबके लिए आया है। हालेलुया। और इसीलिए वो बड़ी भीड़ उसकी स्तुति कर रही है, आराधना कर रही है, और स्वर्गदूत भी आमीन आमीन कर रहे हैं। और भाई ये कौन है इतनी बड़ी भीड़? पूरा स्वर्ग हिलाकर रख दिया इनकी स्तुति ने। That's what they asking, who they are? कौन है, कहां से आए हैं? इतनी लंबी चौड़ी प्रभावशाली शक्तिशाली आराधना करते हुए हम देख रहे हैं। Who are they? संकट से निकले हुए। जो लोग जितने बड़े संकट से निकलते हैं ना, उतनी बड़ी आराधना खुदा की करते हैं वो। ग्रेटेस्ट द टेस्ट, द ग्रेटेस्ट द टेस्टमनी। जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी बड़ी गवाही होगी, उतनी बड़ी आराधना होगी, उतनी ही उसकी महिमा होगी। और इनको यीशु ने कष्ट से निकाला है, महाक्लेश से निकाला है, और वो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं प्रभु का धन्यवाद? बिकॉज नाउ द सीन हैज चेंज। तस्वीर बदल चुकी है। मैं आपको बताऊंगा तस्वीर कैसे बदली है। इस बात को हमें समझना है। पहली बात, वो कहां पर खड़े हैं? प्रभु की उपस्थिति में, सबके प्रभु की उपस्थिति में। अब थोड़ा याद करिए पुराने नियम को। आप मंदिर में या प्रभु की उपस्थिति में, यदि आप गैर यहूदी हैं, नहीं जा सकते थे। पर परमेश्वर जो सबसे प्रेम करने वाला है, उस मिलाप वाले तंबू और उस मंदिर में भी एक स्थान था जिसको परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए रखा। देयर वाज अ कोर्ट ऑफ जेंटाइल्स। यहां पर अन्य जाति लोग आकर उसकी आराधना कर सकते थे। हालेलुया। पर जिस समय यीशु क्रूस पर मरे, मंदिर का पर्दा फट गया और परमेश्वर सबके लिए उपलब्ध हो गया। आमीन। यीशु के द्वारा आज उसकी उपस्थिति में आप जा सकते हैं, चाहे आप कोई भी हैं। यह सिर्फ अब यहूदियों के लिए नहीं रह गया है। प्रेज द लॉर्ड। अब स्वर्ग में हम देखते हैं, क्योंकि ये मेमने के रक्त से धुले हुए हैं, अब इनको बाहरी आंगन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। नाउ दे कैन एंटर द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब वो सीधा प्रभु की उपस्थिति में खड़े हुए हैं, और हम भी प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे, और आज हो रहे हैं। हालेलुया। आमीन। सम पीपल आई मेट, मैं जिन कुछ लोगों को मिला हूं, दे आर सो प्राउड टू बी जू। वो इतने गर्व महसूस करते हैं कि हम यहूदी हैं। मैंने कहा यहूदी कौन है भाई, मुझे भी तो बताओ। जो यहूदा से है, यहूदा कौन है? ये याकूब का पुत्र। याकूब कौन है? इसहाक का पुत्र। इसहाक कौन है? इब्राहिम कौन है? वही जिसको प्रथम वादे मिले थे। अच्छा, तो इसलिए आप घमंड करते हैं क्योंकि आप इब्राहिम की संतानें हैं। यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि मेरा पिता चाहे, कहां से? पत्थरों से संतानें उत्पन्न कर सकता है। They are proud that they are the descendant of Abraham। पर बाइबल की सुने तो बाइबल बताती है, वो खतने की दशा में या वायदों की दशा में उसके पुत्रियां बने हैं, और हम विश्वास की दशा में हैं। Praise the Lord। अभी भी कईयों को समझ नहीं आया। बाइबल कहती है जब इब्राहिम ने विश्वास किया था, बिना खतने की दशा में किया था। हमने जब विश्वास किया, बिना खतने की दशा में किया है। हम खतने वाले वंश से नहीं, हम विश्वास वाले वंश से हैं। हालेलुया। यू आर प्राउड ऑफ द फिजिकल खतना। आप जो शरीर में किया गया उस पर घमंड करते हैं, हम उस पर घमंड करते हैं जो आत्मा में किया गया है, जो विश्वास से हुआ है। और विश्वास ही के द्वारा वो जो तमाम वायदे परमेश्वर ने हमारे पिता इब्राहिम को दिए थे, आज हमारे भी हैं। याद रखिए, अब्राहम इज योर फादर आल्सो इन फेथ। दैट्स व्हाई बाइबल से ही इज द फादर ऑफ ऑल दोज हु हैव फेथ इन जीसस। विश्वास से वो हमारा क्या बना है? अब्राहम की संतान है हम भी। और थोड़ा खुशी से, आनंद के साथ कुछ लोग, हालेलुया। If I am just simply preaching, then what I am preaching? यदि मैं बाइबल के तथ्यों को निकाल के ही ना लाऊं, यदि बाइबल की बड़ी तस्वीर ही ना आपको दिखाऊं, तो कोई लाभ नहीं है। हालेलुया।
बड़े खुश होकर लोग मिलते हैं, अरे यहूदी है, यहूदी, हाँ पैरी पे आ जाओ दे। और बाद में पता चला वो लंबी सी सिगरेट लगा के फूक रहा था। और मैं क्या भंगी ने है, जाइए देखिए जाकर। यू आर सो प्राउड टू मीट वन जू। क्यों भाई तू इतना गर्व? मैं तो उनसे मिलकर गर्व करता हूं, वो यहूदी जिन्होंने यीशु को ग्रहण करके अपना प्रभु उद्धारकर्ता मान लिया है, और अब वो यहूदी नहीं रहे। समझ आ रहा है? यू कैनॉट बी जूइश क्रिश्चियन, इधर यू आर जू और क्रिश्चियन। सेम वे यू कैनॉट बी अ हिंदू क्रिश्चियन और अ सिख क्रिश्चियन और अ क्रिश्चियन क्रिश्चियन। हालेलुया। पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी, मैं यहूदी हूं, ऐप है यहूदी। I know what I'm talking is offensive. मैं जानता हूँ जो बातें कर रहा हूँ जो offensive हैं। I don't care. That's what Bible teaches. They say that we are so proud of. What are you so proud of? धर्म के काम। यीशु कहते हैं लीरे हैं, कूड़ा है, मैले चिथड़े कपड़े हैं। यशायाह भी यही लिख कर जाता है। पौलुस भी कहता है कूड़ा भाई ये, कहाँ घूम रहे हो? मसीह में आगे हो, इसी चीज में लगे रहो कि प्रभु को जान सको, मसीह को समझ सको। फिर लोग कहते हैं यीशु भी यहूदी था, तो मैंने इसमें कौन सी बड़ी बात है? शुक्र करो तुम पर अनुग्रह किया गया और तुम्हारी कौम में से वो आया। वो चाहता किसी कौम में से भी आ सकता था। इट वॉज हिज चॉइस, नॉट योर चॉइस। तुमने नहीं कहा हाँ डी कौम चो ही होना चाहिए। नहीं जी, आपकी इसमें कोई भी बड़ाई नहीं है। ये आपके कारण नहीं हुआ, ये यीशु के ही कारण हुआ है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप प्यार करिए इज़राइल को, वो जो आत्मिक इज़राइल है, उसके लिए प्रार्थना करिए। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करिए, पर इज़राइल को अपना प्रभु ना बनाइए, उसकी आराधना ना करिए, उनके धर्म कांडों, किस्सों में, रीति रिवाजों में ना घुसिए। प्रभु उन्हीं में से हमें निकाल कर लाया है, और प्रभु उन्हीं में से उनको भी निकाल कर लाया था जिसका नाम याकूब, यहूदा, मत्ती, पौलुस और वो सारे जो यीशु के पीछे हो लिए। और वो आराधनालयों में यही बताने जाते थे, भाई तुम ये सब क्या कर रहे हो, यीशु आ चुका है। हूं तो नहीं जाना कहीं ने तीर्थ यात्रा। देयर आर मैनी। एक बार मरने से पहले मुझे यरूशलेम जाना है। मैं कहा केड़े वाले? मेरा यरूशलेम मेरा पठानकोट है। हमें थोड़ी प्रभु ने कहा है कि तुम यरूशलेम में रुके रहना, उनको कहा था और वो रुके रहे। जब पवित्र आत्मा प्रभु नहीं आया, जब प्रभु आ गया वो सब जगह गए। हालेलुया। पर हाँ, पृथ्वी के छोर तक कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है हमारी पृथ्वी का अंत यरूशलेम हो, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट नो। प्रभु जहां भी आपको लेकर जाए प्रार्थना कर सकते हैं, पर हम ये रीति रिवाज ना बना ले, अपने लिए कानून ना बना ले। उन्हीं से तो निकाला था प्रभु ने हमें। व्यवस्था कानून है, कानून अपने आप में बुरा नहीं है, पर कानून किसी को भी धर्मी नहीं बना सकता। कानून कहे कि काम है, तूने पाप किया है, चल अंदर। और अनुग्रह क्या करता है? जो अंदर थे उनको बाहर निकाल रहा है। बाहर आना ही यही अनुग्रह पूछता है कि बाहर आना है भाई कि अंदर ही रहना है? हाँ जी, आना है। तो फिर ये साइन कर यहां पे कि मैं यीशु के बहाए हुए रक्त पर विश्वास करता हूं। तू बाहर आया, मुद्रांक के चल, बचाया गया। और यही पौलुस कह रहा है गलातियों को कि यार तुम तो बाहर निकाल कर लाया था प्रभु, तू ही फिर अंदर बड़ी जानते हो। परमेश्वर तुम्हें बाहर निकाल कर लाया था, तुम फिर उन्हीं में। किसने तुम्हें भरमा दिया गलातियों? नहीं वाचा की संगति, किसने तुम्हें भरमा दिया? Who has bewitched you? किसने तुम पर जादू टोना कर दिया, फूंक दिया तुम पर कुछ, कि अनुग्रह से शुरू कर फिर व्यवस्था की बातों में खत्म करोगे?
हालेलुया। कहे केवल एक ही कारण, मेमने का लहू। शुड आई बी ashamed ऑफ टेलिंग द ट्रूथ? क्या मुझे शर्म आनी चाहिए कि ये सारी बातें मैंने प्रचार करी? मुझे नहीं आती। लोग कहते हैं व्हाई यू प्रीच दैट सो मच। भलाई की बातें करो, बाइबल की ही बातें हैं। यदि कोई प्रचार रक्त को, यीशु को ऊंचा नहीं उठा रहा, वो प्रचार नहीं है, वो सिर्फ मोटिवेशनल प्रीचिंग्स है। और आजकल यही हो रही है, खुदा तेरे लिए कर रहा है। खुदा तो सबके लिए करता है कुछ ना कुछ। वो जो नहीं मांगते वो तो उनके लिए भी कर रहा है। आमीन। हम मोटिवेशनल प्रीचर ना बने, हम बिब्लिकल प्रीचर बने, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहेगी पर सत्य खड़ा रहेगा, अंत तक खड़ा रहेगा। हालेलुया। और बड़े विद्वान लोग हैं, इन प्रचारों में से भी वो गलतियां ढूंढ ही लेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आपकी बुलाहट यही है, गलतियां ढूंढते रहिए। कुछ आनंद नहीं कर रहे आप। इन प्रचारों के बाद तो आपको कुर्सियां तोड़कर खड़े हो जाना चाहिए था। बंडी भाई, हम कुर्सियां तोड़ देते हैं, हम नहीं कुर्सियों पर बिठाकर कहते हैं मसा। हम वो हर एक कुर्सी तोड़ देंगे जो यीशु के सिंहासन से ऊपर उठेगी। हालेलुया। वही सर्वोपरि है। ना परिस्थितियां, ना अवस्थाएं, ना मैं, ना आप, ना सेवकाई, सब कूड़ा है। आमीन तो कहिए। हाँ, पादरी विक्राम जरा जोर दी कहो हालेलुया। प्रेज गॉड। विक्रम भाई ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ 7 ਸਾਲ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यदि कोई वस्तु आपका हालेलुया या आपका जोश जुनून ठंडा कर दे, उससे दूर हो जाए भाई। और एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु मुझे क्या हो गया? कहता वापिस जा। नो जोक्स अपार्ट, हास्यप्रद वस्तु को दूर करते हुए हमें समझना है कि हमारा जुनून और जोश ठंडा ना पड़े। वो एक अच्छी कलीसिया के बाग थे, मैं गया हूँ वहाँ। प्रभु उनको आशीष दे। प्रभु से प्रेम करने वाली एक कलीसिया है, खुदा उनको और बढ़ाए। आमीन। सो मैं बात कर रहा था, अब हम प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं। और ये बड़ी भीड़ जो दुख से निकाली गई है, ये भी प्रभु की उपस्थिति में गए हैं। अब सवाल याद करिए, वही 6ठे अध्याय का, कौन है जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा? वो जो मेमने के रक्त से धुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां कहती है वो इसलिए पहुंचाए गए हैं ताकि वो मेमने की सेवा करें। स्वर्ग में भी सेवकाई होगी। प्रेज गॉड, दैट दे मे सर्व। लिखा है ना, दिन रात उसकी क्या करें? स्वर्ग में भी क्या है? प्रभु की सेवा में लगे रहिए। इस बात पे मैं ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा, अब मैं आगे चला जाऊंगा। मैं आपसे बात कर रहा था, वो उस महाक्लेश से निकाल कर लाए हैं, वो आनंद कर रहे हैं। अब वो आनंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी तस्वीर बदल गई है, उनकी परिस्थितियां बदल गई हैं। अब परिस्थितियां क्या बदली हैं? जब वो स्वर्ग में पहुंचे हैं, अब स्वर्ग में कोई कष्ट नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, वो ताप नहीं है। अब सूरज तपा रहा है, हालेलुया। अब वो वहां पर नहीं है। अब वो जो मेमना था उनका, वो उनका चरवाहा बन चुका है। और वो चरवाहा उनको सुखदायी झरनों के करीब लेके जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ थोड़ा बनिए रहिएगा इन चीजों के ऊपर। याद करिए, स्वर्ग में कोई भूख नहीं होगी। कुछ लोग पूछते हैं स्वर्ग कैसा होगा? देयर विल बी नो हंगर। पर इससे पहले जो पिछले अध्याय पढ़े, जो आगे पढ़ेंगे, बाइबल बताती है जैसे प्रभु का न्याय दुनिया में आया, भूखमरी हुई। याद है? भूकंप आए, फसलें नाश कर दी गई। तो ये लोग वहां से निकाले गए हैं जहां पर भूख थी, हंगर था। दे फेस हंगर। वो याद कर रहे होंगे वो उस सारे भूखमरी को जो हो रहा है दुनिया में। और यदि आपने मोहर नहीं ली माथे के ऊपर, उस मसीही विरोधी की, आपको राशन नहीं मिलेगा बाइबल के अनुसार।
आमीन। तो ये उस भूख से निकले हैं, पर जैसे ही ये स्वर्ग पहुंचाए गए भूख खत्म हो गई। हालेलुया। ये तो को समझ आ रहा है? हालेलुया। अपने विश्वास से उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे इस झूठे मसीही की मोहर को अपने माथे पर, कुछ भी हो जाए हम नहीं लेंगे, हम नहीं चलेंगे प्रभु के विरोध में। और इसीलिए इनको मार दिया गया। They died for Jesus, for their faith, for the testimony, for the word of God। वो उस सब चीजों के लिए मारे गए हैं। और वो कहां पहुंचाए गए? स्वर्ग में, जहां परमेश्वर सबसे पहले उनकी भूख को दूर करता है। There will be no hunger, no more hunger। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें वहां भूख नहीं होगी। अब वो घर पहुंचाए गए हैं और अब उनकी अच्छी देखभाल की जाएगी। दूसरी चीज वहां कहती बाइबल, प्यासे ना होंगे। प्यासे क्यों नहीं होंगे? याद करिए, परमेश्वर ने जब न्याय डाला था तो समुद्र जल गए थे, पानी खत्म हो गया, वहां प्यास थी। फिर वही बात, जिन पर मोहर थी उनको ही पानी उपलब्ध किया जा रहा है। जिन्होंने मोहर नहीं ली, यीशु के लिए जिए, इस कष्ट में वो मारे गए, उनको सताव से तो गुजरना ही पड़ेगा। पर अब वो कहां पहुंचाए गए हैं? स्वर्ग में। एंड नाउ देयर इज नो मोर थर्स्ट। अब उनको उस प्यास का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस प्यास का सामना उन्होंने कहां पर किया था? पृथ्वी पर किया था। इस चीज को और ऑथेंटिक बनाने के लिए प्रकाशित वाक्य 8:8 में देखिए, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो जब पानी लहू बन चुका है तो पिएंगे क्या? समुद्र में जो खाने वाली मछलियां जेड़े स्वाद ला के खाते ना, सी फूड, यहां सी फूड हो गया। अब नहीं खा पाएंगे, मर गया सब कुछ। ये चीजें आपके लिए उपलब्ध नहीं होंगी। ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होगा? भूखमरी है और प्यास है। पर अब यही लोग जब निकाले गए स्वर्ग में जाकर, इनके जीवन में ना ही भूख रही है ना ही प्यास। सोचिए, आप 5 साल 6 साल तक वो थोड़ी थोड़ी पानी के लिए तरस रहे हैं और यकायक आप एक बहुत बड़े समुद्र या ठंडे ठंडे झरने के करीब पहुंच जाएं और आपको पानी पीने के लिए मिले। मेरा ख्याल है आपने थोड़ा तो महसूस किया होगा, 4-5 घंटे प्यासे हो गए, पानी दो, ठंडा दो, गला खराब नहीं, कोई गल नहीं। आप पी जाते हैं कि आपको प्यास बुझ जाए। और यहां पर स्वर्ग में ना भूख रहेगी ना ही प्यास रहेगी। परमेश्वर का मेमना उनको पूर्ण रूपी से तृप्त करेगा। अगली चीज क्या लिखी और क्या नहीं वहां पर? उन पर ना ही कोई तपन पड़ेगी। सो देयर विल बी नो सफरिंग, क्योंकि सूर्य चंद्रमा गिरेंगे इनके ऊपर, याद है, वो करीब आ जाएंगे। तपस होगी ट्रिबुलेशन पीरियड में, सताव के समय में, कष्ट के समय में, ये सब कुछ होने वाला है। परमेश्वर की जजमेंट उन पर आएगी। और इस चीज की गंभीरता आप 16 अध्याय में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ देते हैं, 8वीं और 10वीं आयत। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन्ना फिराया। देखो, जल रहे हैं, मर रहे हैं, मरते हैं तो मर, उन दिनों में भी डीठ मिलेंगे आपको, कठोर मनुष्य मिलेंगे। इतना कष्ट सहने के बाद भी ये मन नहीं फिराएंगे, बल्कि परमेश्वर के और विरोध करेंगे। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लग गए और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने कामों से मन नहीं फिराया। वाह! आज भी मनुष्य जाति की यही समस्या है, कुछ भी हो जाए मन नहीं फिराएंगे। और धन्यवाद है परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ, हमने मन फिराया और प्रभु के पीछे हो लिए। तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ दैट पेन एंड सफरिंग विच विल हैपन। थोड़ा सा पानी ना मिले डिहाइड्रेशन हो जाती है। इन लोगों के बारे में सोचिए, ना अच्छा खाना मिल रहा है ना अच्छा पानी, शरीर कैसे हो चुके होंगे, पतले पतले एकदम लुस्त हालत में, और ऊपर से धूप पड़ रही है, जला रही है, पर फिर भी प्रभु की महिमा नहीं कर रहे। स्वर्ग के परमेश्वर को गालियां दे रहे हैं, तेरे कारण ये हुआ, तेरे, क्योंकि ये भरमाए भी गए हैं।
अंतिम बात की ओर हम जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स इन द बाइबल। बाइबल कहती है परमेश्वर स्वयं उनकी आंखों से सब आंसू डालेगा। God himself will wipe out our tears. परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू। याद करिए, मैंने कहा था ना, कुछ लोग दुख में पहुंचेंगे, कुछ लोग दर्द में पहुंचेंगे, कुछ लोग टूटे हुए पहुंचेंगे, कुछ असफल होकर पहुंचेंगे। जीवन कोई खास सफल नहीं है इनका। आंसू बह रहे हैं उनके, स्वर्ग जब पहुंचे हैं आनंद कर रहे हैं, बट दे आर क्राइंग एंड गॉड हिमसेल्फ विल स्टैंड। परमेश्वर उठेगा। अब नहीं रोना, अब नहीं रोना, नो मोर टीयर्स। तुम लोगों ने अपनी अच्छी लड़ाई लड़ ली विश्वास की, अब तुम घर आ गए हो। अब उस दुख से तुम्हें गुजरने की आवश्यकता नहीं, अब परिस्थितियों से गुजरने की आवश्यकता नहीं। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, तुमने धर्म बदला है, चावल की बोरी, दिस एंड दैट, अपने बाप को छोड़ दिया है। परमेश्वर स्वयं हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। द क्रिएटर हिमसेल्फ, हालेलुया। जब एक पिता एक घबराए हुए बच्चे को देखता है ना, वो खाली नहीं कमांड नहीं देता कि इसको पकड़ लो पकड़ लो, वो उठकर जाता है, अपने बच्चे को अपने गले लगाता है, उसके माथे को चूमता है। यदि वो रो रहा है, रो रही है, तो उसकी आंसुओं को पोंछता है और उससे पूछता है आर यू ओके, क्या तू ठीक है? अब उसको सांत्वना देता है। ये एक ऐसा समय स्वर्ग में होगा, हालेलुया। हम किसी तानाशाह के पास नहीं जा रहे, हम पिता के पास जा रहे हैं। और आज भी हम उसी पिता के पास आ सकते हैं, अपने दुखों को लेकर, परिस्थितियों के साथ, ये समझते हुए कि आज भी वो हमारे आंसुओं को पोंछने में सक्षम है। देयर विल नो बी, तब रोना नहीं होगा, तब दुख नहीं होगा, बिछड़ने का दुख नहीं होगा, भूख का, तपस का, प्यास का, ठुकराए जाने का दुख नहीं होगा कि मेरे भाई ने छोड़ दिया, बहन ने छोड़ दिया। यीशु पर विश्वास करने के कारण, सत्य की गवाही देने के कारण समाज मुझसे दूर हो गया। लोगों ने तरह तरह मुझसे बातें कही, तरह तरह के श्राप मुझे दिए, हालेलुया। लोगों ने कहा ये तो अभागा है, लोगों ने कहा इसका तो कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने इसको मारा है, परमेश्वर ने इसकी नामधराई की है, पता नहीं इसके पास प्रभु है कि नहीं, इसके पास क्यों जाए, क्या है वो सब चीजें। पर जिस दिन हम अपने पिता के घर में होंगे, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं जब कलीसिया उठाई जाएगी ना, ऊपर जाएंगे, तब परमेश्वर यही सेवकाई हमारे साथ भी करेगा, हालेलुया। इन वॉट एवर कंडीशन यू मे रीच हेवन, हो सकता हम किस भी कंडीशन में स्वर्ग पहुंचे, जे एक बार जब स्वर्ग पहुंच गए, हम पूर्णता में पूर्ण हो जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों ने यीशु के लिए बहुत दुख सहा, पर अब यीशु ने उनके आंसुओं को पोंछ दिया, परमेश्वर ने उनके आंसुओं को पोंछ दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी और मेरी भूख सदाकाल की नहीं है, इट्स टेम्परेरी। हमारे कष्ट टेम्परेरी हैं, स्थायी नहीं है ये। हमारे आंसू स्थायी नहीं है, हमारे दुख स्थायी नहीं है, परिस्थितियां स्थायी नहीं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो बनाया गया है कल ढा दिया जाएगा, आज जो सुंदर दिखला है कल क्रूर हो जाएगा, आज जो फलदार दिखला है कल बंजर हो जाएगा। यहां कोई सदाकाल के लिए बना नहीं रहेगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। पर खुशखबरी पता है क्या है? परमेश्वर हमारे दुख को कभी भी नकारता नहीं है। He knows, जैसे वो जानता है कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है, वो हमारे दुख को भी जानता है। God has never ignored your pain। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के दुख को नजरअंदाज नहीं करता। वो जानता है आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो जानता है आपकी व्याख्या व्यथा क्या है। He knows everything and he's gonna do something about it, hallelujah। हर एक दुख की एक एक्सपायरेशन डेट है, पर परमेश्वर के अनुग्रह की कोई भी एक्सपायरेशन डेट नहीं है। उसका अनुग्रह सदा बना रहता है, हर दिन नया हो जाता है, हालेलुया। विश्वासियों का भविष्य कष्ट नहीं है, विश्वासियों का भविष्य महिमा है, हालेलुया। मेरा भविष्य जो है कष्ट नहीं है, मेरा भविष्य महिमा है,
हो सकता है आज मैं दुखी हूं, हो सकता है आज मैं कष्ट में हूं, हो सकता है मुझसे निर्णय नहीं लिए जा सकते, हो सकता है मैं हार चुका हूं मेरी परिस्थितियों से, चीजों से, पर मेरा भविष्य ऐसा नहीं है। एक दिन जब मेरे प्रभु के सामने मैं प्रस्तुत किया जाऊंगा, वो मेरे आंसुओं को पोंछ देगा, महिमा होगी, मेरा दुख चला जाएगा, आनंद होगा, मेरा पाप पूर्णता से मिटा दिया जाएगा, मैं धर्मी बन जाऊंगा, मुझे जो नकारा गया है वो मुझे दाहिने बिठाएगा, मेरे सगे संबंधी मेरे पास नहीं होंगे, वहां पर मेरे वो भाई बहन जो रक्त से धुले हुए हैं, लहू का रिश्ता है हमारा। हालेलुया। नई वाचा की संगति, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कोई और रिश्ता नहीं है हमारा, हमारा लहू का रिश्ता है। ये संगति लहू के रिश्ते से बनी है। The new covenant fellowship is all about the blood of Jesus Christ and I am proud of that. Hallelujah. Praise the Lord. कोई बेरशबा नहीं हो सकता। कुछ चर्चों के नाम लूंगा, प्रभु आपको आशीष दे, बड़ी अच्छी चर्चें हैं। शपथ का स्थान यीशु का रक्त नहीं है, शपथें पूरी नहीं होंगी। Hallelujah. You can be a house of worship, there cannot be worship without the blood of the Lamb. Hallelujah. Apostolic, prophetic, this and that, there cannot be any apostle or prophet without the blood of the Lamb. Hallelujah. You can be a greatest minister in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में आप महान सेवक, प्रचारक हो सकते हैं, यदि वहां पर यीशु का रक्त नहीं है तो सब धूलित है। Hallelujah. That's why I'm proud of the blood of the Lamb. हम नई वाचा की संगति हैं, यीशु के रक्त से धुली हुई। यही बुलाहट है, यही निमंत्रण है, यही सब कुछ है। यीशु का रक्त ही शक्ति है, यीशु का रक्त ही योग्यता है, यीशु का रक्त ही कुंजी है, यीशु का रक्त ही समर्थी है, यीशु का रक्त ही छुटकारा देने वाला है। यीशु का रक्त मेरे लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। यीशु के लहू की इसलिए मैं जय कहूंगा। The blood of Jesus is the key. यीशु का रक्त ही स्वर्ग के ज्ञान की कुंजी है। यीशु के रक्त ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। यीशु के रक्त के द्वारा ही मैं प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाता हूं। हालेलुया। इट्स बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं अपने आप को सौभाग्यवान महसूस करता हूं। आमीन। आनंदित होता हूं मैं इस बात को समझकर कि हम नई वाचा की संगति हैं जो यीशु का लहू है। हालेलुया। हमारा एक ही रिश्ता है, वो यीशु का लहू है। आमीन। हमारा रिश्ता लहू से बंधा है, पवित्र लहू से बंधा है, समर्थी लहू से बंधा है, जीवित लहू से बंधा है, जो बदले की नहीं दया की बातें करता है। और ये बड़ी भीड़ जो उसके लहू से छुड़ाई गई है, परमेश्वर के घर में पहुंचाई जा चुकी है, उसकी महिमा कर रही है। किसी को मुड़कर कहें आज कष्ट है पर भविष्य में महिमा है। इस अध्याय के अंत में जब आप खड़े हैं, कुछ चीजों की घोषणा करके आगे बढ़ जाऊंगा। पहली बात याद रखिए, परमेश्वर सदा नियंत्रण में रहता है। यहां तक कि स्वर्गदूत भी काम नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर न कहे। कुछ भी उसके अधिकार से बाहर नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों को व्यक्तिगत रीति से जानता है। केवल जानता ही नहीं है, उसने उनको मोहर लगाया है, उनकी सुरक्षा करता है और उनको बचा के रखेगा अंत तक। मुक्ति पूरी रीति से परमेश्वर का काम है, इसमें किसी संस्था या मनुष्य का कोई काम नहीं है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये जो बड़ी भीड़ पहुंची है, इन्होंने कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करी कि हम अपनी कृपा से पहुंच गए हैं, अपनी क्षमता से आगे जी नहीं, वो मेमने के लहू का धन्यवाद कर रहे हैं। दे आर प्रेजिंग गॉड फॉर द लैम्ब। सारी महिमा प्रभु को मिले। याद रखिए, स्वर्ग में एक ही काम होगा, वो है आराधना, और वो आराधना परमेश्वर पर केंद्रित है। हालेलुया। यदि आपको यहाँ आराधना करना बोझ सा महसूस होता है तो मैं आपको कहूँगा, स्वर्ग आपको आमंत्रित कर रहा है कि यहाँ पर वो बोझ प्रभु को देकर अपने दिलों को तैयार करें कि आप आराधना करें, क्योंकि स्वर्ग में वही होगा। पांचवी बात, जो कष्ट है वो सदा काल के लिए नहीं है, स्थायी नहीं है, पर परमेश्वर चिरस्थायी है।
कष्ट का अंत होगा, पर परमेश्वर का राज्य सदा बना रहेगा। हालेलुया। इन बातों को समझते हुए मैं क्या अपने लिए आज लेकर जा सकता हूं घर में? पहली बात याद रखिए, जब आप ऐसा महसूस करें, इफ यू फील फॉरगॉटन, कि प्रभु आपको भूल गए हैं, जहां लोगों ने आपको त्याग दिया, याद रखिएगा परमेश्वर नहीं भूला, उसने आपको मुद्रांकित किया हुआ है। सील, यू आर सील्ड एंड सेव्ड। आप मोहर लगाए हुए बचाए गए, प्रभु आपको नहीं भूला है। हालेलुया, आमीन। दूसरी चीज, जब जिंदगी बहुत कठिन हो जाए तो याद रखना, जो हमारी जिंदगी के तूफान हैं वो हमारे उद्धारकर्ता से बड़े नहीं हैं। हालेलुया। और जब जब आप सुसमाचार सुनाए तो याद रखना कि जो स्वर्ग है वो हर एक राष्ट्र और हर एक भाषा के लोगों को सम्मिलित करेगा। प्रीच द गॉस्पेल टू एवरीबॉडी। प्रभु का धन्यवाद हो, जो सबसे पहला बपतिस्मा मैंने दिया था वो व्यक्ति एक निग्रो था। I don't care. He said, Pastor Sathwant, will you baptize me? I said, if you believe in Jesus, yes, why not? He said, I'm a believer of Jesus Christ. I said, okay then, let's go. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन, हालेलुया। No certificate, no other seal. Praise God. बाइबल यही कहती है, जिसने बपतिस्मा मांगा उसको दे दिया गया। हालेलुया। सो जब ये आप करें, याद रखिएगा, इसलिए गवाही देते रहें। इसलिए जब आप दुख में हो, when you are grieving, जब दर्द दिल तोड़े, दुनिया सताए, परिस्थितियां सताए, आप खुद अपने आप को सताएं, ऐसे निर्णय आपने जीवन में कर लिए जो बाद में आपके कष्ट का कारण बने, सब आपके जीवन में हो, रिमेंबर वन डे, एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। और अंत में यही सुसमाचार का मैं निमंत्रण सबको देना चाहूंगा। पता है वो क्या है? जब ये भीड़ स्वर्ग में पहुंचती है, कुछ चीजें इनकी आपस में मिलती जुलती है। पहली बात, इनके पास कोई भी वेल्थ नहीं है, ये खजाना लेकर नहीं आए। इनके पास कोई राष्ट्रीयता नहीं है, इनके पास कोई डिनोमिनेशन नहीं है, बस एक ही बात, वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया, द ब्लड ऑफ जीसस। किसी 4-5 व्यक्तियों को जाकर कहें, हमारा संबंध रक्त से है। हालेलुया, वी आर रिलेटेड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हमारा संबंध, रिश्ता यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। हालेलुया, हमारा संबंध यीशु के लहू से। वी आर रिलेटिव, हम रिश्तेदार हैं यीशु के लहू के द्वारा। परमेश्वर के घर में प्रभु हमारा पिता है, यीशु के रक्त से है हमारा संबंध, यीशु के रक्त से है, यीशु का रक्त। हालेलुया, द ब्लड ऑफ जीसस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। यीशु का लहू ही महान आशीष है हर एक मसीही की। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आराधना की टीम आगे आए। आज गवाहियों को लेट इट रन। ओके, आज गवाहियों को और बच्चों के वचन को हम नहीं लेंगे। आज हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसके रक्त के लिए उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, राबा मा शांडा रबो सेखे ने बेरे बे। धन्यवाद दें प्रभु को। थैंक यू जीसस। यीशु के लहू की जय। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर के यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू।
सब कुछ होता है। लहू जब धोता है सब कुछ होता है। लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां छुपाती, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां छिपाती है। हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, दिल को सुकून होता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। भागे तवीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। भागे तवीज दम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। रूहे खुदा आ जाता है, रूहे खुदा आ जाता है। यीशु यीशु होता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। खूने मसीहा आला दवा, जिससे मिले हर मर्ज की शिफा। खूने मसीहा आला दवा, जिससे मिले हर मर्ज की शिफा। खाए बदन और पिए लहू, खाए बदन और पिए काहे को रोता है। सब कुछ होता है हालेलुया लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। जिंदा लहू, 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 जिंदा जिंदा लहू। हालेलुया, हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वही पाए। परस्ती की माला जपने वाला भरपूर जीवन
जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वही है पाक खुदा कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ता। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर गाएं। हाथों को हिलाते हुए हालेलुया। जैसे वो खजूर की डालियों को लेकर उसकी महिमा कर रहे थे, उस विजय के लिए जो उसको लहू से मिली है। पर्दा फटा फटी कब्र मौत पे फतहा पाई। कुर्बान हो गए तूने यीशु मेरी जान बचाई। फटी कब्र दाएं मौत पे फतहा पाई। कुर्बान हो गए यीशु मेरी जान बचाई। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 वचन कहता और परमेश्वर ने स्वयं उनकी आंखों से तमाम आंसुओं को पोंछ दिया। हालेलुया। शानदार बामा से तमाम आंसुओं को उसने पोंछ दिया।
प्रभु हम सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार हो उस उद्धार के लिए। हालेलुया। आज हमें सौभाग्य है प्रभु आपकी उपस्थिति में खड़े होकर हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं। धन्यवाद। एक दिन आएगा जब हम सदा काल के लिए दिन और रात आपकी महिमा में आपकी सेवा कर पाएंगे। एक बार फिर से क्रूस पर बहाए रक्त के लिए धन्यवाद, जिसके वसीले तेरे ये सारे अजीज आशीष भवन में हम सब खड़े होकर तेरी आराधना कर पा रहे हैं। हर एक जो यीशु के रक्त से धुला है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हर एक तेरे रक्त से धुला है प्रभु वो बेशकीमती, मैं बेशकीमती हूँ यीशु के लिए। हालेलुया। मैं बेशकीमती हूँ क्योंकि मैं यीशु के रक्त से धुला हूँ। हम धन्यवाद देते हैं ब्रह्मांड कलीसिया के लिए, हर एक संस्था के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो तेरा भय मानती है, तेरे सुसमाचार को लेके चलती है खुदावन, जिनको तूने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है इतिहास से लेकर अभी तक, सब पर तेरी कृपा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे, आपको जय मसीह की।